संभाले। अंदर ब्रह्मा बैठा, ध्यान करके देखे तो भगवान बैठे थे। क्यों भाई, तैने मेरे बछड़े चुराई, मैंने तेरी गद्दी चुराई, कैसी लगी? चोर को चोरी करना सिखाते हो। मेरे नाभि कमल से उत्पत्ति हुई और हमें को ज्ञान पढ़ाने आ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मैं आपका तो गर्भस्थ शिशु हूं। गर्भस्थ शिशु मतलब पेट में रहने वाला बच्चा, आपके नाभि कमल से उत्पत्ति हुई। अरे बच्चा अपराध कर दे, गलत कर दे तो बाप उसका गला थोड़ी काटता, मैं तो बच्चा हूं आपका। क्षमा प्रार्थना याचना करते हैं। भगवान के विग्रह में या शरीर में 350 करोड़ रोम कण है। आपके शरीर में ये जो रोए हैं 350 करोड़ होते हैं और भगवान के एक रोम कण में 1000 ब्रह्मांड है। अर्थात 1000 ब्रह्मांड में 1000 ब्रह्मा भी होंगे। तो 350 करोड़ में 1000 का गुणा कर दीजिए, जितना आए उतना समझिए उतना ब्रह्मांड है और उतने ही ब्रह्मा हैं। इसलिए अपने आप को किसी को ब्रह्मा नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा प्रधानमंत्री हूं। हमारी आपकी कुछ औकात नहीं है। भगवान ने क्षमा मांगा, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांग करके उनके असली ग्वाल बाल को गोकुल में छोड़ा। अब ग्वाल बाल जब असली ग्वाल बाल आए और मैया के पास गए तो मैया ने बताया मैया आज तेरे लाला ने अघासुर को मार दिया। यदि हम भगवान के भक्त हैं तो उत्तरा के गर्भ जैसा नरक कुछ नहीं होता। गर्भ जैसा नरक और कुछ होता ही नहीं। मां के पेट में मल मूत्र की थैली में जीव पड़ा रहता है, वहां पे जाकर के भगवान रक्षा करते हैं। अघासुर के पेट में गए हुए ग्वाल बालों की रक्षा करते हैं। पांचाली अशुद्ध अवस्था में थी, जिस समय सभा में लाई गई, भगवान ने उनके चीर को बढ़ा करके उनका रक्षा किया। यदि भगवान के हम भक्त हैं तो किसी भी परिस्थिति में कहीं भी हम अपने माँ बाप को बुला सकते हैं। तो यदि अपने माँ बाप को माँ बाप मानोगे तभी तो बुलाओगे। भगवान को यदि आप अपना माँ बाप मानोगे तब तो बुला पाओगे ना भाई। तो इसलिए राधा रानी से, गोविंद से प्रार्थना करना कि हमें अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह हो। आपकी कृपा चाहिए। भगवान कहते मुझे कपट पसंद नहीं है, छल कपट मुझे पसंद नहीं है। कालिय नाग कपट का रूप है। यदि किसी को ज्ञान प्राप्त करना हो तो ज्ञान गंगा काशी में जाकर के मां गंगा में डुबकी लगाए। किसी को वैराग्य प्राप्त करना है तो सरयू में जाकर के डुबकी लगाए। और किसी को भक्ति की प्राप्ति करनी है तो वृंदावन जाकर के मां यमुना में गोता लगाए। अर्थन धर्म न काम रुचि, गति न चाहू निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। भगवान गोविंद काली नाग को निकाल करके रमणक द्वीप में भेजते हैं और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में जो पाखंड चल रहा है आजकल, 2-3 दिन से मैं बता ही रहा हूं, आप लोग ज्यादा डिटेल में ही जाता हूं, कथा में ही रहता हूं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहां ही पुराना। कथा पुराण कौन कर रहा है? शूद्र। शूद्र कोई जाति से नहीं होता। यदि एक ब्राह्मण मांस भक्षण कर रहा है, दुर्व्यसन कर रहा है, वो भी शूद्र ही है।
और एक शूद्र तिलक लगा करके भगवान की पूजा पाठ कर रहा है, सात्विक जीवन जी रहा है, तो शूद्र नहीं, वो ब्राह्मण है। शूद्र जाति से नहीं होता, कर्म से होता है। ब्राह्मण जाति से नहीं होता, कर्म से होता है। कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ब्राह्मण हैं या शूद्र हैं। कलयुग में जितना झूठा बोल सको, जितना आडंबर कर सको, जितना पाखंड कर सको, उतने बड़े संत हैं, उतने बड़े महाराज हैं। भगवान से किसी ने कहा कि आपको कैसे भक्त प्रिय होते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्रन धावा, मोहि कपट छल छेद्रे न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और जो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार नहीं चलता, अपने हिसाब से चलता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कल्प कल्प कर एक एक नर का, कल्प कल्प कर एक एक नर का, कल्प कल्प कर एक एक नर का, पर दूसर श्रुति कर कर का, पर जे दूसर श्रुति कर कर का, कल्प कल्प कर एक एक नर का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इसलिए यदि हम सोचे शास्त्र के विरुद्ध जाकर के, धर्म के विरुद्ध जाकर के पंडित बन जाए, पुराण बन जाए, कथावाचक बन जाए, व्यास बन जाए और पाखंड करके भक्त बन जाए, भक्ति करना इतना आसान नहीं है। सबरी मैया ने 10,000 वर्ष तपस्या किया। 2 मिनट में अगरबत्ती जला करके नहीं चली आई। 10,000 वर्ष तपस्या किया, पद्म पुराण में वर्णन आया, तब जाकर के राम जी का दर्शन हुआ है। लेकिन यह बात भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। ये जो रसिक होगा, जिसको उस परमात्मा से प्रेम होगा, वही इस बात को समझेगा। आज कन्हैया ने बंसी बजाई, बेड़ू ने नाद किया। आज भगवान की इतनी सुंदर शोभा दिख रही है, झांकी दिख रही है। सारे देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कानों के ऊपर कनेर पुष्प, अधर पे मुरली बंसी, कटिकाछनी, पैरों में खड़ाऊं, कंधे पे पटका, मत्थे पे मोर मुकुट। जिस समय वेणु निनाद किया प्रभु ने, वेणु निनाद का मतलब जहां पे ब्रह्मानंद और विषयानंद, एक देवताओं का आनंद और एक संसार का आनंद, दोनों ही आनंद समाप्त हो जाए, माइनस पॉइंट में चला जाए, वहां पे वेणु निनाद का आनंद प्राप्त होता है। अर्थात अपने आप को भूल जाए कि मैं कौन हूं और कहां पे हूं।
बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधैरसूधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविश्य सद्गीतकीर्तिः। उस शोभा को, उस दृश्य को देख करके गोपियां अपने आप को कोसती हैं, आपस में बातें करती हैं कि मुझसे श्रेष्ठ तो बन की वो पशु